बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास आए जो मर्ज़ ए मौत में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम अपने आप को कैसा पाते हो? उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की रहमत की उम्मीद करता हूँ और अपने गुनाहों से डरता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के दिल में ऐसे वक्त में ये दोनों कैफियतें जमा हो जाए, अल्लाह ताला उसको वो चीज़ देगा जिसकी वो उम्मीद करता है और जिससे डरता है, उससे उसे महफूज रखेगा। नाजरीन, ताजरों के सामने आप 12 मिनट बैठे, आप महसूस करेंगे कि आपकी कमाई बहुत कम है। एक सिपाही के सामने बैठे तो आप महसूस करेंगे आपकी अपनी खिदमत और कुर्बानियाँ तो मामूली सी चीज़ है। अपनी बीवी के सामने 12 मिनट बैठे आप महसूस करेंगे कि आप दुनिया के बेकार तरीन इंसान हैं। नाज़रीन, ख्वाब में पैदल सफ़र करना कारोबार में जद्दोजहद से कामयाब होने की अलामत है। अजवा खजूर कैंसर के मर्ज से निजात दिलाती है और दिमागी सेहत को भी बेहतर बनाती है। नाज़रीन, आलू मैदे के कैंसर से बचाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। अगर किसी को शहद की मक्खी या कोई कीड़ा काट ले तो फौरी मुतासिर जगह पर नमक का लेप करें। इससे दर्द में भी कमी होगी और सूजन भी नहीं होगी। अगर और ज़्यादा देर जवान रहना चाहते हो तो अंजीर दूध में भिगोकर खाएं और कच्ची अदरक खाने के बाद खाएं। कम उम्र अफराद के लिए भरपूर नींद बहुत ही अहमियत की हामिल है। सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो दिन भर की परेशानियों को भूल जाए। इनके बारे में हरगिज न सोचे। जब जब आप थके हुए हो, नींद जल्दी आएगी। नाजरीन, सोने से कम 4 घंटे पहले कॉफ़ी या चाय हरगिज मत पिए, वरना नींद में खलल वाक़िया हो जाएंगी। भूखे पेट या बहुत ज़्यादा खाने के बाद सोने की कोशिश न करें। रोज़ाना दोपहर के वक्त कच्चा प्याज रोटी के साथ खाने से मैदा साफ सुथरा रहता है। बुढ़ापा नजर आने के लिए अखरोट खाएं। गुर्दों की बीमारी में केला खाएं। याद रखिए, मैदे के मरीज निहार मुंह दही का इस्तेमाल करें। मछली खाने वाले लोगों के दिमाग सेहतमंद और चुस्त होते हैं। चॉकलेट खाने से आपका मूड सारा दिन अच्छा रहेगा। रोजाना दही में थोड़ा सा सिरका मिलाकर अपना चेहरा धो ले, इससे आपके चेहरे पर चमक आ जाएंगी। ज़्यादा ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से मर्दाना कमजोरी हो जाती है। काम करने से पहले सर पर बादाम का तेल लगाने से दिमाग में ताकत आ जाती है। नाजरीन, सर में खुश्की हो तो दही में सरसों का तेल डालकर रोजाना 5 दिन तक लगाए और खुद कमाल देखे। जिस आदमी को शुगर हो उसको ऊँटनी का दूध पिलाते रहे, शुगर दूर हो जाएगी। सुबह सवेरे उठते ही शहद को चाट लेना। गोश्त खाने से पहले नमक चख लेना। खाना खाने से पहले पानी पी लेना। सूखी रोटी का टुकड़ा पानी के साथ खाना। रोटी खाने के बाद कुछ देर चल लेना। पाखाना के बाद जल्दी पानी ना पीना। कहा जाता है कि घर में तीतर पालने से खुजली की बीमारी नहीं आती। बटेर का गोश्त खाने से कमर दर्द से निजात मिल जाती है। हल्दी में दूध डालकर पीने से अंदर के जख्म भर जाते हैं। जो इंसान खाने के बाद गुड़ खाता है उसकी याददाश्त और उसका पेट कभी कमजोर नहीं होता। 10 साल पुराना गुड़ मर्दाना ताकत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सुबह उठते ही 1 घंटे में नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। ज़्यादा देर तक जागने से दिमाग कमज़ोर होता है। कच्ची रोटी खाने से बीमारी आती है। बांझ औरत गुड़ के साथ रोटी खाए, यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बालों पर तिल का तेल लगाने से बाल घने हो जाते हैं। फाख्ता के अंडे खाने से दिमाग तेज होता है, अकल बढ़ जाती है। बकरे का गोश्त खाने से हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होती। मांस की दाल खाने और दही के साथ दोनों एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ने का खतरा हो जाता है। रोजाना सुबह 40 मिनट पैदल चल लेने से आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। क्या आप जानते हैं, सुबह जागते ही 5 सेकंड आपको कुछ याद नहीं होता। काले चने वजन कम करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। काले चने खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जिसकी बेटियां होती है उसकी जिंदगी में इजाफा होता है, यानी उसकी उम्र बढ़ जाती है। 4 चीजें आपको परेशान या बीमार करती है: ज्यादा सोना, ज्यादा बातें करना, ज्यादा खाना और ज्यादा लोगों से मेल जोल रखना। 4 चीजों से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है और खुशियां चली जाती है: झूठ बोलना, इज्जत ना करना या किसी गलत चीज पर इसरार करना, बगैर मालूमात और बगैर जानते हुए बहस करना।
जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं उनकी लिखावट बहुत ख़राब होती है, क्योंकि उनके दिमाग उनके हाथों से ज़्यादा तेज़ काम कर रहे होते हैं। हमेशा तंदुरुस्ती चाहते हो तो या हय्युम या कय्युम 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करो। जिसको गुस्सा ज़्यादा आए उसका दिमाग अक्सर ख़राब होता है। जो ज़्यादा देर तक खामोश रहता है वह बहुत ज़हीन होता है। जो पानी कम पीता है उसके गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर फल खाना खाने के बाद खाया जाए तो दांत कभी खराब नहीं होते। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आपके पास एक अंसारी शख्स आया। उसने आपको सलाम किया, फिर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मोमिनों में से कौन सबसे बेहतर है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उनमें सबसे अच्छे अखलाक वाला है। उसने कहा, उनमें सबसे अक्लमंद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उनमें मौत को सबसे ज़्यादा याद करता है और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए सबसे अच्छी तैयारी करता है, वही अक्लमंद है। जो लोग बैठे-बैठे हाथ-पैर हिलाते रहते हैं, वह अपनी ही बातों में उलझे रहते हैं। उनकी हर एक चीज़ गड़बड़ होती रहती है, वो दिमागी उलझन के शिकार होते हैं। जो लोग सुबह सवेरे बकरी का दूध निकाल कर पीते हैं, वो लोग तंदुरुस्त रहते हैं। जो लोग टांगों को पेट के साथ चिमटा कर सोते हैं, वह उनकी बचपन की यह आदत होती है, तो आप बचपन से ही खौफ और लापरवाही के शिकार होते हैं। अगर आपको मामूली सी बात पर गुस्सा आता है, तो मोहब्बत की कमी का शिकार है। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि जब आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हैं और अपनी हौसला अफजाई करते हैं, तो आप ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर बहुत मजबूत है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है। जिन लोगों के सूंघने का सेंस बहुत अच्छा और तेज़ होता है, उनका दिमाग तेज़ होता है। आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीज़ें भी याद आ जाती है। दांतों में खून आने से रोकने के लिए एक नींबू का रस, एक प्याली नीम गर्म पानी और आधा चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारा कर ले। दांतों से खून आना बंद हो जाएगा। अगर मुंह में कोई जख्म ना हो और मुंह से बदबू आए तो समझ ले कि मैदा खराब है, और यानी कि आपका पेट खराब है। हराम जानवर घर में ले आने से रिस्क में कमी होती है, यानी मुफलिसी और गरीबी आती है। याददाश्त तेज करना है तो थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर पीस ले और बासी मुंह खाए। कुछ दिनों में याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी। अगर पेट बाहर निकल आया है, ढोल जैसा लगने लगा है, तो बस ये आसान आजमा लीजिए। रात को सोने से पहले 1 चम्मच सरसों का तेल गुनगुना करें, उसमें आधा चम्मच अजवाइन डालें, थोड़ा गरम करें और ठंडा करके नाभि पर लगाएं। ऊपर से कोई सूती कपड़ा या पट्टी बांध ले और सो जाए। सिर्फ 7 दिन में फ़र्क महसूस होगा। ये नुस्खा पेट की चर्बी, गैस और सूजन को दूर करता है, हाजमा ठीक करता है और भूख को कंट्रोल में लाता है। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए किसी क्रीम या क्लींजिंग मिल्क के बजाय अगर आप कच्चा दूध इस्तेमाल करें, तो इससे चेहरे के मैल भी निकल जाएगा और जिल्द भी मुलायम, सॉफ्ट भी हो जाएंगी। कपड़ों पर यदि चाय गिर जाए तो उस पर फौरन टॉल्कम पाउडर छिड़क दे। चाय का रंग कपड़ों पर नहीं जमेगा। कच्ची गोभी खाना शुगर के मरीजों के लिए निहायत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके, लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।